Welcome to my class, students. This is exercise 4.2 for class 6th. Chapter is 4th, integers. First question is, using number line, write the integer which is 5 less than -1. नंबर लाइन को यूज करते हुए आपने इंटीजर बताने हैं जो कि 5 लेस देन -1 है। अब नंबर लाइन आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लेनी है। 0 1 2 3 4 इधर, 0 1 2 3 4 इधर और -1 -2 -3 -4 इस तरफ। उसमें 5 लेस देन, आप देखिए देन, लेस देन के बाद क्या नंबर है -1, तो आप पहले -1 पे चले जाइए। ये आप -1 पे गए। और स्टूडेंट्स एक बात और, मैं आपको यहाँ क्लियरली और ब्राइटली दिखाने के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा नंबर लाइन को पेंसिल से बनाना है। तो अब इसमें लेस देन का मतलब होता है यू हैव टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। जब भी आप लेस देन वर्ड पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा आपको लेफ्ट साइड को जाना है। तो 5 लेस देन -1, -1 पे आप आ गए थे। अब 5 लेस, उससे 5 चलिए लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5, तो कहाँ आके आप रुक रहे हैं? -6 पे। तो -6 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, 5 मोर देन -5। अब मोर देन के बाद क्या लिखा है? -5। तो आप सबसे पहले -5 तक सीधे चले जाइए। ये रहा -5, 0 से जाना आपने, 0 से। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 से ये आप -5 पे चले गए। अब 5 मोर देन का मतलब क्या है? आपने राइट साइड को मूव करना है। आप यहाँ थे, अब यहाँ से आप राइट को मूव कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। कहाँ आ गए आप 0 पे ही स्टॉप कर रहे हैं। दिस इज 0। 2 लेस देन 5। अब लेस देन है, लेस देन के बाद क्या लिखा है? 5। तो यहाँ से आप डायरेक्टली 5 पे चले जाइए। ये अब 2 लेस का मतलब आप यहाँ से लेफ्ट को जाएंगे। 0 से स्टार्ट करना है, 0 से आप 5 पे चले गए। देन आप 2 लेस देन 5, इससे 2 लेस करेंगे। लेस मीन्स लेफ्ट को जाएंगे। 1 एंड 2, तो कहाँ पहुँच गए आप? +3 पे आप पहुँच गए। दिस इज +3। नेक्स्ट इज 3 लेस देन -2। देन के बाद क्या है? -2। तो आप डायरेक्टली, ये 0 है, 0 से आप -2 पे चले जाइए। ये रहा। अब 3 लेस मतलब आप लेफ्ट को जाएंगे। 1 2 3, तो दिस इज -5। आप -5 पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अगेन नंबर लाइन। यूज नंबर लाइन एंड ऐड। अब आप इनको ऐड करेंगे नंबर लाइन। अब देखिए, पहले क्या है? 9 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर -3। जब भी टर्म के साथ नेगेटिव लगा होगा तो उसका मतलब आप लेफ्ट को जाएंगे। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट, और अगर टर्म के साथ प्लस लगा है तो आप राइट को जाएंगे। 9 प्लस -3। देखिए, पहले सबसे पहले आप 9 पे चले जाइए। ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए आप 9 पे जाइए। ये रहा, ये 9 है। अब -3 मतलब आप लेफ्ट को 3 डिजिट्स जाएंगे। 1 2 3, तो कहाँ पहुँच गए आप? 6 पे, +6। तो इसका आंसर क्या आ गया? +6। आपने नंबर लाइन से दिखा दिया। नेक्स्ट इज 5 प्लस -11। अब सबसे पहले आप 5 पे चले जाइए। ये 0 है, यहाँ से आप 5 पे जाइए। ये रहा 5। अब आप -11 यानी कि लेफ्ट साइड को 11 डिजिट्स जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो वेयर यू हैव स्टॉप्ड? -6 पे पहुंचे, तो इसका आंसर क्या हो गया? -6 इज द आंसर। नेक्स्ट इज -5 प्लस 12। सबसे पहले आप 0 से -5 पे जाइए डायरेक्टली। ये -5 है। अब +12, प्लस मतलब आपको राइट साइड को मूव करना है, राइट पे जाना है। 12 काउंट कीजिए यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कहाँ जाके आप स्टॉप कर रहे हैं? +7। नेक्स्ट इज -1 प्लस -2 प्लस -4। देखिए टर्म्स के साथ नेगेटिव है,
तो यहाँ से आप डायरेक्टली पहले -1 पे आएंगे, 0 से ये रहा। अब -2 यानी कि लेफ्ट को 2 और चले जाएंगे, 1 एंड 2 यहाँ पहुँच गए। फिर -4 अगेन -4 लेफ्ट को, 1 2 3 4 यानी कि फाइनली आप कहाँ रुके हैं, -7 पे। नेक्स्ट इज -3, तो 0 से आप सीधे पहले -3 पे चले जाएंगे। फिर +5, यहाँ से आप 5 डिजिट प्लस मतलब राइट को जाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए। अब -4 मतलब लेफ्ट को 4 डिजिट जाना है। दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो फाइनली आप कहाँ रुक रहे हैं जाके, -2 पे। दिस इज -2 आंसर। नंबर लाइन कोई टफ नहीं है, बस आप ध्यान से इनको देखिए और जैसा बोला है वैसा चलिए। प्लस का मतलब राइट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऐड विदाउट नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के अब आप ऐड कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस प्लस यानी कि दोनों टर्म्स प्लस की हैं तो आप क्या करेंगे, टर्म को प्लस कर देंगे और साइन भी प्लस का आएगा। अगर एक टर्म प्लस की आ जाती है और एक माइनस की आ जाती है, करना आपको क्या है, माइनस, और साइन किसका लगना है, ग्रेटर टर्म का। और अगर दोनों ही टर्म्स प्लस की माइनस की होती है तो करना क्या है, प्लस, और साइन किसका आना है, माइनस का। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कभी भी ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे और इस चीज़ को मैं रिपीट भी करती जाऊंगी साथ साथ। 18 और 13 सिंपल प्लस है, कोई माइनस है ही नहीं, तो हम सीधे चलेंगे। दिस इज 31 प्लस का, 18 प्लस माइनस। अब देखिए अगर ब्रैकेट प्लस से खुल रही है ना तो अंदर साइन का कोई डिफरेंस नहीं आता। दिस इज -13, प्लस इंटू माइनस माइनस, 18 माइनस 13, 18 में से 13 माइनस किए 5, प्लस का 5, दिस इज आंसर। अब यहाँ -18 प्लस 13 करना माइनस ही है, कर दिया। ग्रेटर टर्म का साइन लगाना है, इसमें भी मैंने ग्रेटर टर्म का साइन लगाया, तो ग्रेटर टर्म का साइन, ग्रेटर टर्म इज माइनस, तो दिस इज माइनस। -18 -13 प्लस से ब्रैकेट ओपन करो तो सेम ही रहता है, इन दोनों को प्लस कीजिए, दोनों ही नेगेटिव थे तो कर दिया प्लस, साइन नेगेटिव का आएगा। दिस इज 180 -200, देखिए माइनस करना है, माइनस करके 20 आ गया, ग्रेटर टर्म का साइन लगा देना, दिस इज -20। नेक्स्ट इज 777 -67, अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, दिस इज 710 विद प्लस साइन, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन प्लस है। अब यहाँ देखिए 1262 -366 -962, अब पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। 1262 में से 366 माइनस कीजिए, 1262 366 माइनस कीजिए, दिस इज 896 -962। अब देखिए दोनों टर्म्स फिर से आ गई, एक प्लस की एक माइनस की, करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का लगाना है, तो ग्रेटर टर्म नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव आएगा, और इसमें 962 896 माइनस कर लीजिए, दिस इज 66, -66 इज द आंसर। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है, करना बिल्कुल वैसे ही है। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि जितनी मर्जी टर्म्स हों, बस आपने प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए उनको सॉल्व कर लेना। चलिए हम इनको पहले ओपन कर लेते हैं। -27 + 21, दिस इज -19, -3 + 11 -9। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इसमें प्लस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, माइनस वाली इकट्ठी कर लो। 30 + 21 + 11, यही 3 टर्म्स हैं प्लस की, वो मैंने इकट्ठी कर ली। अब माइनस वाली इकट्ठी लिख लीजिए, टर्म्स भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कि हमें ट्रांसपोजिंग करते हुए कोई टर्म हमसे मिस ना हो जाए। सो अब प्लस वाली अलग से प्लस कर लीजिए, दिस इज 30 21 11, दिस इज 62। अब ये जो नेगेटिव हैं इन सबको इकट्ठा प्लस कर लीजिए, क्योंकि सारी ही माइनस की हैं, करेंगे सबको प्लस और साइन आएगा माइनस का। 27 19 3 एंड 9, दिस इज 58 माइनस का। अब एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना क्या है, माइनस, साइन आना है ग्रेटर टर्म, ग्रेटर टर्म प्लस की है तो साइन प्लस करेगा, दिस इज 4
+4 इज द आंसर। नेक्स्ट है राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ। आप देखिए स्टूडेंट्स, सक्सेसर क्या होता है, किसी भी टर्म में +1 कर दें तो वो सक्सेसर और -1 करें तो वो प्रीडेसेसर। तो सक्सेसर इज -15 + 1, दिस इज -14। एक टर्म प्लस एक माइनस, ग्रेटर टर्म का साइन कर दिया माइनस। प्रीडेसेसर -15 -1, सक्सेसर के लिए +1, जो मर्जी टर्म हो, बस +1 मतलब सक्सेसर, -1 मतलब प्रीडेसेसर। तो ये दोनों ही टर्म माइनस की हैं, प्लस करके साइन नेगेटिव लगा देंगे। सक्सेसर 27 + 1 दैट इज 28 एंड प्रीडेसेसर दिस इज 27 - 1 दिस इज 26। सेम वे यहाँ पे ये मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सक्सेसर -79 + 1 -78 एंड प्रीडेसेसर दिस इज -79 - 1 दिस इज -80। 0 का सक्सेसर 0 + 1 दिस इज 1 एंड 0 का प्रीडेसेसर दिस इज 0 - 1 दिस इज -1। -18 सक्सेसर -18 + 1 this is -17 and predecessor this is -18 - 1 this is -19, क्योंकि दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, प्लस करके साइन माइनस का लगा देना। आगे है टर्म -13, सक्सेसर इज -13 + 1 -12 और प्रीडेसेसर इज -13 - 1 this is -14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर अ टेबल इज गिवन, आपको वो टेबल कंप्लीट करना है। एडिशन का टेबल है, ऐड करनी है टर्म्स और इनको कंप्लीट करना है। देखिए -3 और -2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस से इनके साइन में कोई चेंज नहीं आनी, तो -3 - 2 -5 -4 -2 -6 -2 -2 करेंगे प्लस साइन आएगा माइनस का। अब ये -2 और +1, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का आना है। -2 + 2 0 एंड दिस इज +1। सेम वे -3 - 3 दिस इज -6 -7 -3 और 2 ये क्या हो गया -5 -3 + 1 -2 -3 + 2 -1 एंड दिस इज 0। -3 0, सेम 0 के साथ सबका सेम ही रहना है। नेक्स्ट इज -3 + 1 -2 -4 + 1 -3। ये मैं कैसे कर रही हूँ, देखिए -4 + 1, दोनों टर्म्स को करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का आना है, वही रूल आपने लगाना है। दिस इज -1 दिस इज 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4। सेम वे -3 - 2 -1 -4 -3 + 2 -3 + 2 this is -1 -4 + 2 -2 this is 2 and 2 0 -2 and +2 0 2 and 1 3 2 and 2 4 3 and 2 5। so this is all about this table। ध्यान रखना है किस चीज का, कि आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है। सिर्फ यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब दोनों टर्म्स, यहाँ मैं एक टेबल आपको बना के समझा देती हूँ, जब फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है, तो आपने प्लस करना है। ऑपरेशन मतलब आपने क्या ऑपरेट करना है, उसको कैसे प्रोसीड करना है, प्लस करना है और साइन क्या आना है प्लस का। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अगर एक टर्म प्लस की है, माइनस की, एक प्लस की है, तो उस केस में आपने क्या करना है, टर्म्स को माइनस करना है और साइन क्या लगना है, ग्रेटर टर्म का। जो भी उनमें से ग्रेटर है टर्म, उसका साइन आ जाएगा। अगर प्लस ग्रेटर तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। और अगर दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, उनको क्या कर देना है, आपस में प्लस और साइन क्या लगाना है, माइनस का। ये आप याद रखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।